मन के सवाल में आज का प्रश्न राजस्थान से पूनम का है। पूनम भक्ति मार्ग पर अग्रसर है और भक्ति मार्ग पर बढ़ने वाले भक्तों के मन में यदा कदा कोई ना कोई तर्कवादी अपने तर्क और कुतर्क का कंकड़ फेंक जाता है। और होता क्या है, उसके कंकड़ फेंकते ही भक्तों के हृदय सरोवर में लहरें उठने लगती हैं। कोई कोई तो पत्थर फेंक जाता है, बहुत बड़ा पत्थर। तो ऐसा ही कोई कंकड़ पूनम के हृदय के सरोवर में किसी ने फेंक दिया है तो पत्थर वो, पर मैं कंकड़ ही कह रहा हूं, क्योंकि उसे पत्थर मानेंगे तो उस प्रश्न को बहुत महत्व दिया जाएगा। वह महत्वहीन प्रश्न है, किंतु गिरा भक्त के हृदय के सरोवर में है, इसलिए भक्त के लिए उस पर बातचीत होनी है। जिसने कंकड़ फेंका है उसे कुछ कहने के लिए यहां पर उत्तर नहीं दिया जा रहा। उत्तर केवल भक्तों को दिया जा रहा है, जिससे वे स्वयं को संभाल लें। तो पहले पूनम, तुम अपनी बात कहो, क्या है तुम्हारे मन का सवाल? गुरु के चरण कमलों में पूनम का प्रणाम स्वीकार हो और गुरु के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गुरुदेव, मैं पूनम राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि कुछ लोगों का मानना है कि श्री राम जी श्रेष्ठ नहीं है। वो श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? वो बोलते हैं कि श्री रामायण के युद्ध में अपनी पत्नी के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर उन्होंने निर्दोष वानरों को मरवा डाला। क्या ये उनकी बात सही है? और सही नहीं है तो कैसे, और सही क्या है? ये सही उत्तर देने की कृपा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। पूनम, तुम्हारा जो सवाल है ना, इसे समझने के लिए पहले दो चित्त वृत्तियों को समझना होगा। दो मानसिकताएं, दो मेंटलिटी, दो सोच। कौन सी दो सोच? एक सोच तो उनकी जो लोग ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं, निराधार सवाल, अदूरदर्शी सवाल, ऐसे प्रश्न जो बस यूं ही बिना सोचे समझे उठा दिए जाते हैं, उनकी सोच। और दूसरी सोच उन भक्तों की जिन्हें ये सवाल सुनने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी सोच जाहिर करूंगा यहां पर, जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, बेबुनियादी सवाल, निराधार प्रश्न। अब इन सज्जन ने जो बात कही है यहां पर, उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सी कहानी। ये कहानी सभी ने सुनी है, लेकिन इस कहानी को यहां दोहराने का उद्देश्य उन लोगों की मानसिकता को बताने का है जो किसी भी प्रकार से और किसी भी कोण से जरा सा भी ना तो चिंतन करते हैं, ना विचार करते हैं, ना उनके पास विवेक है। बस व्यर्थ में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जिसे कहते हैं विष उगलना। तो कैसे हैं वे समझिए। आपने कहानी सुनी होगी कि झरने के नीचे एक मेमना पानी पी रहा था। मेमना यानी भेड़ का बच्चा। ऊपर खड़ा भेड़िया उसे देख रहा है और भेड़िए ने मन बना लिया है उसे खाने का। भेड़िया नीचे आता है, मेमना पानी पी रहा है। पानी पीकर वो सिर उठाकर देखता है तो सामने भेड़िया खड़ा है। मेमना भेड़िए को देखकर भीतर तक कांप जाता है। भेड़िया कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। मेमना कहता है
कि मैंने तो आपका कोई अहित नहीं किया, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपका कुछ बुरा नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों खाएंगे? भेड़िया कहता है, तूने कल मुझे गाली दी थी, इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। मेमना हंसता है, कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आज सुबह ही पैदा हुआ हूं और अब शाम को इस झरने पर पानी पीने आ गया हूं, और आप कहते हैं कि मैंने आपको कल गाली दी थी? ये तो संभव ही नहीं है। भेड़िया कहने लगा, ठीक है, मान ली तेरी बात, तूने गाली नहीं दी, लेकिन तेरी अम्मा ने गाली दी होगी, और क्योंकि तेरी अम्मा ने गाली दी है इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। तो उसने कहा कि मेरी अम्मा ने भी गाली नहीं दी, क्योंकि हम तो आज ही इस जंगल में आए हैं, आज से पहले आपने हमें कभी देखा भी नहीं होगा, और मेरी अम्मा भी आपसे नहीं मिली है, तो वे गाली आपको कैसे देंगे? भेड़िए ने कहा, चलो मान लिया तुम्हारी अम्मा ने भी गाली नहीं दी, तो इस जंगल की ही किसी भेड़ ने गाली दी होगी, और क्योंकि तुम उस भेड़ की जाति के ही हो, तुम भेड़ के ही बच्चे हो मेमने, इसलिए मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही खाऊंगा। अब इस कहानी में जो भेड़िया है उसने दोषारोपण करना ही करना है। ये वे उस सोच के व्यक्ति हैं जो दोष हो या ना हो लेकिन खोजकर दोष निकालना ही निकालना है। यदि वे तर्क से पराजित भी होने लगते हैं तो भी अपनी हार नहीं मानते और जिद पर अड़े रहते हैं। अब जिस किसी भी सज्जन ने ये बात कही है पूनम तुमसे, या ऐसा वर्ग जो ऐसी बातें कहता है, उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि राम पत्नी के वियोग में कितना रोए हैं। वे कहते हैं राम स्वार्थी हैं और पत्नी के लिए उन्होंने इतने वानरों को मरवा दिया। तो इसका मतलब है इससे पहले उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। पत्नी से प्रेम करने वाला राम जैसा अनन्य कोई प्रेमी इस धरती पर हुआ ही नहीं आज तक, और संभावना भी नहीं है कोई आगे होगा। जितना प्रेम राम अपनी पत्नी से करते हैं, वे पूरे संसार के लिए एक सीख है, गहरे से गहरी सीख। राम राजा हैं और उस समय के क्षत्रिय समाज में, राज समाज में बहुविवाह की प्रथा थी। एक एक राजा की अनेक रानियां होती थीं। अनेक का मतलब 4-5 तो प्रमुख रानियां होती ही थी, और रानियां भी कैसे संबंध बनते थे कि जो जितना बड़ा राजा है वो अन्य राजाओं के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए उनके यहाँ की पुत्रियों से विवाह कर लेता था, वहाँ की कन्याओं से। तो एक दो राष्ट्रों के बीच, राज्यों के बीच संबंध बनते थे। तो जो जितने बड़े राजा की पुत्री होगी या बहन होगी उसको प्रमुख रानियों में गिना जाता था। फिर बाद में उपरानियां छोटी छोटी सी। तो इस तरह से एक राजा के पास बहुत रानियां होती थी। बहुत से आप समझ जाइए, 40, 50, 60, 70 इतनी रानियां एक राजा के पास। और उस काल के अंदर जब प्रत्येक राजा की अनेक रानियां होती थी, अनेक पत्नियां होती थी, राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया। कितनी बड़ी क्रांति थी उस समय की, इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ऐसी क्रांति का सूत्रपात राम ने किया। न केवल राम ने किया, राम का अनुसरण करने वाले राम के तीनों भाइयों ने, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों ने। तो चारों भाई एक पत्नी व्रता थे। ये उनको दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। और जब रावण सीता का हरण कर कर ले जाता है, उसके बाद राम का जो वियोग है
आज मैं देखता हूं समाज के अंदर कैसे कैसे चुटकुले भरे पड़े हैं कि एक पड़ोसी कहता है कि डाकू आए थे, सामान भी लूट कर ले गए, मेरी पत्नी को भी उठा कर ले गए। तो उसका पड़ोसी कहता है, अरे उनको मेरे घर का पता देना था ना, मेरी बीवी को भी ले जाते उठाकर। तो पत्नियों के लिए इतने अपमानपूर्ण, उनके प्रति ऐसा असम्मान प्रदर्शित करते हुए न जाने कितने चुटकुले समाज में प्रचलित हैं और लोग आनंद लेते हैं उनका, जिसमें पति पत्नी से मुक्ति की कामना करता है और पति पत्नी को हंसी का पात्र बनाता है। ऐसे लोग कैसे समझेंगे पत्नी का सम्मान करना, पत्नी के प्रति गहरी से गहरी निष्ठा रखना। और राम में वह तत्व था। अब यहां एक ऐसा ही प्रश्न बरसों बरस पहले उठा था, ध्यान से समझना। जो प्रश्न पूनम तुम्हारे हृदय के सरोवर में कंकड़ के रूप में किसी ने फेंका, ऐसा ही कोई आदमी था बरसों बरस पहले। किसी के घर में गया हुआ था, क्योंकि जब मेरी पहली पुस्तक आई थी वनवास, ये जो आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा हूं मैं, रघुवंश नाथम, उसका पहला खंड वनवास, तो उस समय बहुत जोश था कि इस किताब को मैं सबको बांटूं। तो मैंने मुफ्त में किताबें बांटी, खूब जा जाके लोगों के घरों में देता था कि लोग इसे पढ़ेंगे, पढ़ो इसे। तो ऐसे ही किसी घर में दी थी, तो जिनके घर में दी थी उनकी पत्नी बड़ी राम भक्त थी, जैसे तुम हो, हनुमान जी के प्रति उपासक थी। उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि आप हमारे घर आइए, थोड़ा सत्संग करेंगे। मैं चला गया और उन्होंने यह कहा कि बस आपसे एक पहले ही क्षमा मैं मांग लेती हूँ कि मेरे पति ना राम विरोधी हैं, उनको एलर्जी है बड़ी राम से, और कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा वो राम के बारे में कहते ही रहते हैं। तो मैं तो उनकी बात एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। आप घर पर आएंगे, निश्चित रूप से वो आपसे भी उलझेंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है ये सब करने में। तो मैं आपसे उनकी तरफ से पहले ही क्षमा मांग रही हूँ। तो मैंने कहा तुम क्षमा वगैरह मत मांगो, क्षमा जलाओ घर में, बस देखेंगे जो होगा। मैं पहुँचा तो पूनम बिल्कुल यही प्रश्न, थोड़ी भाषा इधर उधर होगी, उन्होंने यही प्रश्न रखा कि राम तो स्वार्थी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रावण को मार डाला, इतने सारे वानरों को मरवा दिया, और न जाने क्या क्या, कि कितनी बड़ी हिंसा करवाई उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। मैं थोड़ी देर तो उनकी बात सुनता रहा। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आपकी पत्नी को आपके पीछे से मोहल्ले का बदमाश उठा कर ले जाए, जब आप आए तो क्या आप रोना धोना मचाएंगे कि हाय मेरी पत्नी कहाँ गई, कौन उठा कर ले गया? रोएंगे क्या, दुखी होंगे क्या? वे चुप, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा अच्छा आप आगे बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को ले जाकर उस बदमाश के यहाँ हमला करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, उस बदमाश से लड़ने जाएंगे या नहीं लड़ने जाएंगे कि वो आपकी पत्नी को छोड़े? और समझ लीजिए कि आप जंगल में गए हुए हैं पिकनिक मनाने, वहाँ पर आपकी पत्नी को कोई उठा कर ले जाता है और आपको पता है वो कहाँ ले गया है, तो आप उससे लड़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे? अपनी पत्नी को वापस लेने जाएंगे या नहीं जाएंगे? वे फिर चुपचाप मेरी ओर देखते रहे, लग रहा है कुछ बोलना चाह रहे हैं और मैं उनका मन पढ़ रहा हूँ। उनके मन का एक स्वर कहने वाला था ये कि हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे, मेरी पत्नी है, मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊंगा। लेकिन तभी दूसरा मन उन पर हावी हो गया, दूसरा जो अहंकारी था, कि अगर ऐसा बोल दिया तो फिर तो तू फंस गया। तो वे बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अपनी पत्नी को छुड़ाने, मैं ऐसी हिंसा नहीं करूंगा कि अपने परिवार को और अपने दोस्तों को, मित्रों को अपनी पत्नी के लिए मरवा दो। मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा।
अब उनकी पत्नी ने जब ये सुना तो उनके तेवर एकदम बदल गए और वे कहने लगी, अच्छा आप नहीं आएंगे मुझे बचाने? वे बोला, मैं राम थोड़ी ना हूं कि जो सीता की तरह तुझे बचाने चला जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी ने बोला, ठीक है मत जाइए, मैं जा रही हूं लेकिन अपने मायके। और वो चली गई घर छोड़ के। बाद में मुझे पता लगा बड़ा हंगामा हुआ, बहुत झगड़ा खड़ा हुआ। वे पहुंचे बाद में मनाने मायके, अपनी पत्नी के मायके, अपनी ससुराल, उसे मनाने की लौटा। तो उनकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया कि ये आए हुए हैं लेने, मैं क्या करूं? मेरा तो मन नहीं है जाने का, क्योंकि जो आदमी पति होने के बाद भी अपनी पत्नी की रक्षा करने से इनकार करे, मैं तो इसे तलाक दूंगी। तो मैंने कहा, देखो अहंकार में उन्होंने ऐसी बात कह गई है, गुस्से में कह दी है, तुम क्षमा करो। और तुमने मुझसे खुद कहा था कि आप आ रहे हैं उनकी तरफ से, मैं क्षमा मांग रही हूं, कहा था ना। तो तुम जाओ घर और शांति से रहो, भूल जाओ ये सब बातें। जोश में गुस्से में उन्होंने कह दिया, ऐसी बात नहीं है। अब वो घर चली गई, लेकिन वह व्यक्ति बहुत लंबे समय तक यही कहता रहा कि उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया आके कि जिसके कारण मेरे घर में क्लेश हुआ और मेरी पत्नी को जाना पड़ा। दोष फिर भी वह मुझ पर लगा रहा है उसके बाद भी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे तथाकथित लोगों को राम की जो दिव्यता है वह दिखाई नहीं देती। अब यहां एक बात और जोड़ूंगा, दिखाई देती है लेकिन भीतर जो विष भरा है उसके कारण वो देखना नहीं चाहते। सोए हुए व्यक्ति को बहुत आराम से जगाया जा सकता है, जो सोया हुआ हो, कोई मुश्किल नहीं है। जो अज्ञानी है उसे जगाया जा सकता है ज्ञान देकर, क्योंकि वो सोया हुआ है। लेकिन कोई जानबूझकर सोने का अभिनय करे, एक्टिंग करे सोने की, स्वांग करे, नाटक करे सोने का, और हो वो जागा, तो उसे आप कैसे जगाएंगे? जगा ही नहीं सकते। तो इस तरह के ये लोग हैं जो जानबूझकर स्वांग करते हैं सोने का, अज्ञानी होने का, मूर्ख होने का, और बहस करते हैं। क्योंकि राम के दिव्य गुणों को जानना, उसके लिए तो बहुत बड़ी हृदय के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना राम के गुणों को आप जान पाएंगे। तो राम की जो दिव्यता है अपूर्व है, अपार है। अभी मैंने कहा ना कि राम जैसा पत्नी का सम्मान करने वाला पुरुष इस जगत में अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कभी अवसर मिले तो सीताहरण उपन्यास पढ़ना। जब मैं लिख रहा था इसे तो मैंने हाथ जोड़ दिए हनुमान जी के आगे। मैंने कहा, राम का यह विलाप आप जो दिखा रहे हैं मुझे, मैं लिख नहीं सकता, लिख नहीं सकता जो आप दिखा रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा कि नहीं, देखो और लिखो। उस विलाप को यदि आप पढ़ लेंगे, राम के हृदय में क्या चल रहा है, तो मारे कंपन के आपका हृदय घरघराने लगेगा। भीतर सब कुछ पिघल पिघल जाएगा, सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि राम ने बंदरों को, भालुओं को मरवा दिया। इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है उस समय राक्षस कितना अत्याचार करते थे वनवासियों पर, ऋषि मुनियों पर, वानरों पर, भालुओं पर, नाग, किन्नर, गंधर्व, जितनी जातियां थी सब पर। गांव से उठा कर ले जाते थे, उनके बच्चों को, स्त्रियों को गुलाम बना लेते थे।
तो राम ने एक जन सेना तैयार की थी, राक्षसों के साथ संघर्ष करने की, युद्ध करने की, उनका सर्वनाश करने की। वे सारी जातियां जिन पर अत्याचार किए थे राक्षसों ने, राम ने उन सभी को संगठित किया, उनका आत्मविश्वास जगाया और कहा कि चलो अब राक्षसों का सर्वनाश करते हैं। तो ये भीतर की सोई शक्तियों को जगाने का जो राम ने काम किया, जो दमित थे, दलित थे, राक्षसों ने जिनको बिल्कुल कुचल कर रख दिया था, उन सब को उन्होंने सिर ऊंचा करके जीना सिखाया। युद्ध हुआ, और जब युद्ध होता है तो बलिदान तो दिए ही जाते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया सत्य के मार्ग पर, सत्य की स्थापना के लिए। अब बात भक्तों के लिए मैं बता रहा हूं कि आता जाता कोई भी ऐरा गैरा आपके हृदय में इस तरह के प्रश्नों के पत्थर फेंक जाता है, तो आप उन पत्थरों से अप्रभावित रहिए। अप्रभावित कैसे रहेंगे? यदि आपने अपने हृदय को झील ही बना रखा है, पानी का सरोवर ही बना रखा है, तो जो भी पत्थर फेंकेगा ना, उसमें खूब लहरें उठेंगी। पत्थर नीचे तक जाएगा तो गधला भी हो जाएगा पानी, आपका पूरा मन खराब, दूषित हो जाएगा। होता ही है भक्तों के साथ ही। तो भक्तों को अपने हृदय को बनाना होगा ब्लैक होल, कृष्ण विवर। ब्लैक होल जो प्रकाश की किरणों को भी पी जाता है, उसको भी सोख लेता है। कहाँ गई कौन सी चीज किधर गई, ब्लैक होल में कुछ पता नहीं लगता। तो यदि भक्ति मार्ग पर बढ़ना है ना, तो अपने हृदय को ब्लैक होल बना लो, कृष्ण विवर, कि कोई कुछ भी आकर कह जाए, कुछ भी, आनंदित रहो, झूमो मस्ती से, जैसे वो तुम्हें गीत गाकर सुना रहा है, नाचो। जितना वो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करे हमारे आराध्य के लिए, उतना भीतर नाच उठना चाहिए। क्यों नाच उठना चाहिए, ये भी समझ लो। क्योंकि अपने को ही खुद परमात्मा आकर दूसरे के मुख से कोसता है, आपकी परीक्षा लेने के लिए कि अभी कितना सद गए हो। किसी की क्या हिम्मत कोई बोल जाए, वो परमात्मा ही खुद बोलता है दूसरे के मुख से आके। देखा नहीं था जब पार्वती तपस्या कर रही थी, तो शिव ने अपने ही लिए कैसी कैसी बातें नहीं बुलवाई। आपने रामचरितमानस की मेरी व्याख्या में सुनी ही होंगी, तुलसीदास जी जो बता रहे हैं, सप्त ऋषि आकर भगवान शिव के बारे में कैसी कैसी बातें नहीं कह रहे, कैसी कैसी बातें पार्वती के हृदय में चल रही तपस्या को भंग करने के लिए। राम खुद ही अपनी निंदा करवाते हैं आकर, खुद ही। सब उसी के मुख हैं। वे भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि क्या भक्त उनके धैर्यवान होने के गुण को अपना पाए, क्या भक्त के भीतर शांति उतर गई। राम कैसी कैसी घटनाएं घट रही है, और राम कैसे कैसे अविचलित है। तो समझ लीजिएगा, अनेक 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 मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं मन को समझाने के भक्तों को। या तो यह समझिए कि प्रभु ही परीक्षा ले रहे हैं हमारी ऐसे वचन कहकर, या ये समझ लीजिए कि जो वचन कह रहे हैं उनको किसी तरह का बोध ही नहीं, बेहोशी में बड़बड़ा रहे हैं, नशे में अहंकार के कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अब जब एक आदमी है ही इतने नशे में, तो उसकी बात का क्या बुरा मानना।
और उसकी बात से स्वयं को अप्रभावित रखना है, जो सबसे मूल बात यहां पर है। तुम भक्ति मार्ग पर हो तो भक्ति का मार्ग तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारे अंदर ऐसा नाच उठता रहे। भगवान रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को समझा रहे हैं कि सुन, अभी वो विवेकानंद नहीं हुए हैं, उनके पास आते ही थे, विद्यार्थी थे। तो कहते हैं भक्ति मार्ग पर तू पता है कैसे चला कर, हाथी की तरह। तो विवेकानंद पूछते हैं हाथी की तरह? मैं समझा नहीं। कहते गांव से जब हाथी निकलता है ना, तो उसके कानों में घंटियां पड़ी होती हैं और वो ऐसे ऐसे चल रहा है हाथी, घंटियां बज रही हैं कानों में, और गांव के कुत्ते इकट्ठे होकर खूब भौंक रहे हैं, खूब भौंकते हैं कुत्ते, और वो भौंकते ही रहते हैं जब तक हाथी चलता है। लेकिन हाथी कभी किसी कुत्ते को मारने नहीं दौड़ता, कभी भी नहीं दौड़ता। वो क्या करता है, हाथी अपनी मस्ती में, अपनी चाल में चल रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस समझा रहे हैं विवेकानंद को कि भक्ति मार्ग पर यदि तुझे लोग गालियां भी दें, सताएं भी, तो तू अपनी मस्ती में चलता रहे। उनकी बातों के जवाब देता हुआ मत चल बार बार, क्योंकि उससे क्या होगा, तेरी ऊर्जा का क्षय होगा। तू अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को केवल आत्म केंद्रित रख। और यहां पर हर जीव की अपनी यात्रा है, ये समझ लो, हर जीव की। आप किसी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कोई राम के लिए अशोभनीय शब्द कह रहा है, उसकी जिम्मेदारी, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपको अपनी यात्रा करनी है, अपनी यात्रा पर निकलना है। और भगवान सबको सद्बुद्धि दें, राम जी सब पर कृपा करें, बस यही भाव भीतर रखना है, यही भाव। और अपने मन को शांत, प्रसन्न, प्रमुदित यही रखना होगा। अगर उदासी से घिर गए, दुखी हो गए कि हाय इसने तो हमारे आराध्य के लिए ऐसा कह दिया, तो समझ लीजिए कि भक्ति आपकी अभी कच्चा घड़ा है, अभी पक्का नहीं है, अभी पक्का नहीं है। पक्का तो मीराबाई का था। ऐसी पगी थी राम रस में, ऐसी झूमी थी, ऐसी झूमी थी, ऐसा झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। परवाह ही नहीं किसी की, परवाह ही नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे कृष्ण के बारे में, उसके बारे में, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। बस अपनी ही मस्ती में रहे, अपनी ही मौज में रहे। तो अपनी मौज को गहराओ, अपनी मस्ती को गहराओ, और देर अबेर सबको समझ आएगी, आएगी जरूर। कब आएगी ये राम जाने। तो आज के बाद पूनम, तुम इन प्रश्नों से बिल्कुल भी व्यथित मत होना। और जैसे तुमने आखिर में अपने प्रश्न के जयकारा लगाया था, राम का, हनुमान का, वो जयकारा बुलंद रखो, अपने हृदय में उन जयकारों को लगाते रहो। तो उनका लाभ ये होगा कि इस प्रकार के प्रश्न तुम्हें व्यथित नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे। यदि संभव हो किसी को समझाया जा सके तो एक बार समझा दो, बस विचार करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि वे लोग राम के इस पक्ष पर विचार करें कि वे अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे कि कोई राक्षस उनकी पत्नी को उठा कर ले जाए, कैसे ले जाए। और उनकी क्या, किसी की भी पत्नी को कोई उठा कर ले जाए, एक मजदूर भी होगा वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी विरोध करेगा। तो इस बात को समझें और साथ साथ यहां से राम का ये गुण ग्रहण करें कि अपनी पत्नी के प्रति अति सम्मानपूर्ण रहें, उसकी गरिमा पर कोई ठेस ना आने दें, उसे उच्च स्थान पर बिठाएं।
जैसे राम ने सीता को उच्च स्थान पर बिठाया। शेष चर्चा फिर कभी। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवो